आज हमारे लिए एक विशेष खुशी का दिन है। हम जा रहे हैं अपने गांव के गर्व मेधावी बेटे जीशान अहमद के घर, जिन्होंने नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हम सभी को गर्वित किया है। यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। नीट परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त कर हम सभी ग्रामवासियों को और पूरे क्षेत्र को अत्यंत गर्वित किया है। यह अद्वितीय सफलता वास्तव में उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत, अटूट लगन और अदम्य आत्मविश्वास का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। आज हम विशेष रूप से आए हैं आरामबाग थाना के अंतर्गत स्थित हरिणखोला नंबर 1 के शाहबाग गांव में। इस ऐतिहासिक शाहबाग गांव में हम इस समय यह स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि वर्ष 2025 में शिक्षा जगत में नीट केंद्रित एक बहुत ही प्रबल और आंदोलनकारी माहौल बना हुआ है। ठीक ऐसे ही महत्वपूर्ण समय में हमें इस शाहबाग गांव से हमारे ही गांव के एक अत्यंत प्रतिभाशाली बेटे को प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत ही गर्व और सम्मान की बात है। हमारे गांव के लिए यह जितनी गर्व की बात है, उतना ही इस पूरे क्षेत्र और समाज के लिए भी यह एक अत्यंत गर्व का विषय है। तो यह जीशान अहमद आज वर्ष 2025 में नीट की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुआ है और उसने एक अच्छी रैंक भी हासिल की है। हमारे लिए यह वास्तव में अत्यंत ही गर्व और प्रसन्नता की बात है। अब इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम जीशान से जानना चाहेंगे। कुछ तो महसूस हो रहा है। कई दिनों की मेहनत, बहुत सारी कोशिशें, माता पिता की बहुत सारी कुर्बानियां, उन सब के बाद आखिरकार आज नीट के इतिहास में सबसे कठिन प्रश्न इस साल आए थे। ऐसे एक परीक्षा को पास किया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे कि आने वाली पीढ़ी जो शिक्षा को लेकर अपनी योजनाओं और सपनों के साथ आगे बढ़ रही है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। क्योंकि जो सपना तुमने देखा है, वह सपना तुम्हारी ही आंखों से देखा गया है, किसी और ने वह नहीं देखा। इसलिए अगर कभी तुम अपने सपनों के लिए लड़ते लड़ते असफल भी हो जाओ तो भी, बहुत लोग तुम्हें कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो या किसी और देश चले जाओ। लेकिन आखिर में तुम एक चीज देखोगे, अगर तुम डटे रहो तो सफलता तुम्हारी ही होगी। तुम जरूर जीतोगे और तब सब तुम्हारे साथ होंगे। जी, आदरणीय अब्बा जी शेख इब्नुल साहब, मैं इब्नुल साहब को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही उनकी प्यारी अम्मी जी को भी, सभी परिवारजनों को भी मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और उनके अब्बा जी शेख इब्नुल साहब, आप इस अत्यंत खुशी के पावन मौके पर कैसा महसूस कर रहे हैं, कृपया हमें बताएं। आपका अनुभव कैसा है? अस्सलामु अलैकुम। बेटे की खुशी में कौन खुश नहीं होता। अल्लाह की रहमत से मेरा बेटा सफल हुआ है। मैं चाहता हूं कि गांव के और भी लड़के जो इस स्तर पर हैं, वे मेरे बेटे से प्रेरित हों। वे भी इस क्षेत्र में आएं या किसी भी पेशेवर क्षेत्र में आएं। मैं सभी की तरक्की की कामना करता हूं, हर तरह से शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात, इस बेटे की सफलता के पीछे माता पिता का योगदान होना चाहिए। इसके लिए मेरी पत्नी आशा कर्मी है। हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में मेरी पत्नी ने जिस तरह से उसे हर विषय में हर पल हर उदाहरण देकर गाइड किया है, और मेरी बहू, मेरा बेटा जहां पहुंचा है वहां शिक्षकों का दिल जीत सका है, यह भी अल्लाह की रहमत है। शिक्षक उसे बहुत प्यार करते थे और इसी वजह से आज ये खबर प्रसारित हो रही है और आप सबकी खुशी मेरे घर आकर बढ़ गई है। इसके लिए मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे दादा ने कहा, ठीक उसी तरह का मतलब है जिसे काटकर मैं कह रहा हूं। आज जिशान की अंबाजी ये पेशे से एक आशा कर्मी यानी स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो इनका यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का काम है। अपने बेटे को किसी जगह ले जाने का जो सपना था, उसे इन्होंने पूरी तरह से साकार कर दिखाया है। कहा जा सकता है कि वह चरम मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनका बेटा मेडिकल परीक्षा में प्रवेश कर गया है और इस प्रवेश के साथ ही उन्होंने हमें एक योग्य डॉक्टर दिया है। हमारे समाज में डॉक्टर लाने के लिए मैं उनकी मां से अनुरोध कर रहा हूं कि वह कुछ कहें। कृपया आप कुछ बोलें। अस्सलामु अलैकुम। मैं हरीन करलाम नंबर 1 पंचायत की आशा कार्यकर्ता हूँ। मेरे गांव में स्वास्थ्य से संबंधित माँ, बच्चे और शिशुओं के साथ मेरा काम है और स्वास्थ्य की जो बदहाल स्थिति है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों की ज़रूरत है। हमारे पश्चिम बंगाल में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में डॉक्टरों की बहुत कमी है। और नीट जो एक कठिन परीक्षा है,
उस कठिन परीक्षा में सभी को माँ, पिता, शिक्षक और बच्चे को बराबर मेहनत करनी होगी। जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का पूरा श्रेय उसी को जाता है। मतलब आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन उसने फ़ोन-वोन सब कुछ छोड़ दिया। वह दिन भर किताबों में डूबा रहा बहुत सुबह से ही। लेकिन मेरा बेटा जहाँ तक पहुँचा है, उसे मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि बेटा, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट आई है, उसे सँभाले रखना और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करना। माशाल्लाह, हम बेहद गर्वित हैं कि हमें इस तरह के एक परिवार के साथ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ रहकर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस अनुभव के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। हायना वेलफेयर फाउंडेशन, शाहबाग, आरामबाग, हुगली की ओर से हम आए हैं उन्हें शुभकामनाएं देने, प्रोत्साहित करने और उनकी इस उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए। जीशान अहमद नई पीढ़ी के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण हैं। उनकी यह उपलब्धि हमारे समाज के युवाओं को नए सिरे से सपने देखना सिखाएगी।